मैथ्स एंड साइंस के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छी लगे वीडियो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Today we are going to discuss about angles through circle diagram. आज हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में सर्कल के थ्रू। देखो ये आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने की होती है? 360 की। मतलब कि आपका एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का, ठीक है। अगर मान लो मैं इस सर्कल को हाफ कर दूं, मान लो मैंने इसको हाफ कर दिया, ऐसे आधा हो गया, ये आधे में ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो हम आधे को क्या बोलेंगे? मीन्स हाफ रेवोल्यूशन। आधी बनेगी ना, ऐसे ऐसे करके हाफ रेवोल्यूशन बनेगी। तो ये हाफ रेवोल्यूशन क्या बनाएगी? 180 डिग्री का एंगल। और 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इस हाफ रेवोल्यूशन को अगेन हाफ कर देती हूं, मीन्स ये, तो ये बन गया 1/4 ऑफ द सर्कल। तो आप लिखेंगे 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन एक कंप्लीट सर्कल होता है। अब मैंने इसका फोर्थ पार्ट कर दिया, मीन्स 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन। 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन क्या होती है आपकी? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल। अब ये तो हो गई कंप्लीट एंगल की बात, हाफ रेवोल्यूशन की, 1/4 रेवोल्यूशन की। अब हम इसको जरा ओपन करके देखते हैं। अगर मान लो मैं इसका 1/4 एंड हाफ के बीच में लूं, मतलब मान लो मैंने इतना सा लिया तो ये 1/4 बन गया। अगर इतना सा लूं तो वो हाफ बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में लूं कोई एंगल, मतलब कि 1/4 वाली लाइन एंड 1/2 वाली लाइन के बीच में लूं, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? मतलब कि ऐसे बने कोई, मान लो एंगल ऐसे, ठीक है, ऐसे बने, मीन्स 1/4 यहां तक होगी और 1/2 यहां तक। अगर इनके बीच में आए कोई एंगल तो वो क्या बनेगा आपका? 1/4 एंड 1/2 के बीच में, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 के बीच में ऑफ रेवोल्यूशन, तो वो कौन सा एंगल होगा बेटा आपका? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब आता है आगे, एक रह गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है बेटा? जब आपका एंगल जो होता है 1/2 एंड 3/4 के बीच में बनता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह दो 1/2, 3/4 जरूरी नहीं है, और 1 के बीच में बनता है, ठीक है। तो वो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, या फिर इसको बोल देते हैं मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, जब मोर देन हाफ रेवोल्यूशन की बात आती है तो वहां पे आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये सारी बात थी बेटा एंगल्स के बारे में। अब इसी एंगल वाली बात को लेके मैं दोबारा से सारा इसको रिकॉल करवा देती हूँ, ठीक है। अब देखो, कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होती है वो होती है 360 डिग्री की। हाफ रेवोल्यूशन होती है 180 डिग्री की, ठीक है। 1/4 रेवोल्यूशन होती है 90 डिग्री की। अब 1/4 एंड हाफ के बीच में होती है, वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। एंड अगर लेस देन, ये रह गया हमारा, अगर लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन हो, लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है, तो वो आपका होगा एक्यूट एंगल बेटा। एक्यूट एंगल वो हमारा डिस्कस करने वाला रह गया था, वो होता है एक्यूट एंगल। और अगर मोर देन हाफ रेवोल्यूशन हो, वो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 एंड 1 के बीच में हो तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब आगे आते हैं आपकी एक्सरसाइज के मैच द कॉलम। ये हमारा सर्कल था, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ईजी है। अगर तुम वैसे याद करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तुम अभी छोटे हो इसलिए। अब आती है आगे 5.3 एक्सरसाइज। उसमें क्या है? पहले मैच द कॉलम है। अभी मैंने क्या कहा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अभी बताया था आपको, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। मींस आपका जो 1 है वो इसके साथ मैच करेगा, जो आपका f है। हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन मींस यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ठीक है। आगे है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन मींस ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। देन आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है बेटा? अभी बताया था लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, दैट इज दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन, वो आपका रिफ्लेक्स होता है। ऑब्ट्यूज कौन सा होता है? बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन, यही वाला हो गया फोर्थ। अब आगे आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन। मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब एक बच गया 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगर यहाँ पे लिखा होता 360 डिग्री,
ठीक है, तो वो होता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। उसका दिया नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये मैच द कॉलम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे जो वाला पार्ट था वो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो बुक पे ही करने वाला था, सिर्फ बताना ही था एंगल्स के नेम कौन कौन से हैं। अभी जो मैंने बताया देखो, ये वाला है 1/4 एंड 1/2 से कम है, मीन्स 1/4 से कम है, तो ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। सिर्फ नेम बताने, क्लासीफाई करना है, दिस इज एक्यूट एंगल। अब ये है देखो 1/4 एंड 1/2 के बीच में आ रहा है, तो दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल, इसको याद करने की एक और ट्रिक है, वो भी बताती हूँ। देखो देखो, आपके पास ये इंग्लिश की एल बन रही है, ये इंग्लिश की एल जो बन रही है बेटा, इंग्लिश की एल को हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इंग्लिश की एल को बोलते हैं हम 90 डिग्री का एंगल। अगर ये एल जो है आपकी ऐसे हो गई लाइन, तो दिस इज एक्यूट एंगल, और अगर ऐसे हो गई लाइन तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब अगर आपकी लाइन ऐसे हो गई, ये वाली लाइन जो एल बना रही है ऐसे हो गई, तो दिस इज एक्यूट एंगल, और अगर ये लाइन ऐसे हो गई तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब उसके हिसाब से देख लो, आपने ऑब्ट्यूज एक्यूट ही बताना है। ये तो सीधा ही एल ही बना रहा है, ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, तो ये बन गया आपका राइट एंगल। दिस इज राइट एंगल, सॉरी दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल था बेटा। अब ये वाला देखो, ये आपका मोर देन हाफ रेवोल्यूशन है, तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब ये वाला स्ट्रेट है, देखो सीधी लाइन बन रही है, दिस इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब ये दोनों बना रहे हैं लेस देन हाफ रेवोल्यूशन, ये लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, तो दोनों ही क्या होंगे, एक्यूट एंगल आपके, एक्यूट एंगल्स। ठीक है, इसके साथ ही हमारी बेटा ये वाली एक्सरसाइज डन होगी 5.3। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए।